दोस्तों वेलकम टू माजिद गिरा यूट्यूब चैनल। मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग कोर्स की नेक्स्ट वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको पीसीबी के ऊपर मौजूद इस तरह का ये जो बड़ा कनेक्टर होता है इसको बिल्कुल इजीली तब्दील करने का तरीकाकार बताऊंगा एज अ बिगनर। मुझे पता है कि आप सब जो देख रहे हैं आप बिगनर्स हैं। तो ये कनेक्टर जो बाज़ का LCD का भी होता है दोस्तों, बाज़ का ये कैमरे का भी होता है, बाज़ का फिंगरप्रिंट सेंसर का भी होता है, बाज़ का पावर बटन जो होते हैं वॉल्यूम वगैरह उनका भी होता है, और बाज़ का ये जो सब पीसीबी है उसका भी होता है। किसी का भी हो या मिक्स हो, ये बिल्कुल इसका तरीकाकार एक ही है। तरीकाकार 100% जो है एक ही रहेगा चाहे कोई भी हो। इवन के यहाँ पर आप देखें तो LCD की फ्लैक्स है, इसके ऊपर भी कनेक्टर लगा हुआ है, तो इसको तब्दील करने का तरीकाकार भी सेम टू सेम यही है। तो दोस्तों वैसे तो आप YouTube के ऊपर देखें ना तो रील्स के अंदर वो 10 सेकंड में, 20 सेकंड में, 30 सेकंड में जो है वो चेंज कर देते हैं, बट उससे हमारा कोई फ़ायदा नहीं होता। और देखने का असल तरीकाकार जो है वो मैं इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। मैं खुद YouTube के ऊपर देखा है कि कोई ठोस अच्छा साफ और वाजे जो है मुझे ट्यूटोरियल नहीं मिला, तो मैंने दोस्तों की हेल्प के लिए जो है ट्यूटोरियल बनाया है जिसके अंदर इंशाल्लाह एज अ बिगनर इसका 100% वर्किंग तरीका जो है बताऊंगा जो मैंने अपने उस्तादों से सीखा है। तो बाज़ का कनेक्टर जो है किसी वजह से टूट जाते हैं, तो उसके लिए पहले नंबर पर तो हमारे पास जो स्क्रैप बोर्ड होना चाहिए। जैसा कि अगर आप देखें तो स्क्रैप बोर्ड है, तो ये कनेक्टर इसका बिल्कुल ओके है। इस कनेक्टर को यहाँ से रिमूव करके हम यहाँ पर लगाते हैं। तो उसके लिए हम आइए अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमेशा आपने पीसीबी को मोबाइल फ़ोन पीसीबी होल्डर के अंदर लगाना होता है। दोस्तों ये वाला जो कनेक्टर है ना, यहाँ पर हमने हीट से उतारना है, तो उसके लिए हमने अपना SMDD वर्क स्टेशन इस्तेमाल करना है। तो जब हमने SMDD वर्क स्टेशन इस्तेमाल करना हो तो पहले उस जगह के ऊपर फ्लक्स डालना ज़रूरी होता है ना, मैंने आपको बताया था ना। तो ये देखें मेरे पास मैकेनिक का UV559 फ्लक्स है, तो ये मैं यहाँ पर तमाम कनेक्टर के ऊपर डालूंगा। यहाँ से फिर मैं तमाम कनेक्टर के ऊपर ऑलमोस्ट इसलिए डाल दूंगा कि अच्छे से ये जो है वो सारे का सारा हीट अप हो जाए। तो यहाँ पर मैं 380 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रखने लगा हूँ। यहाँ पर जो कंपनीज की तरफ से जो है सोल्डर यूज़ होता है वो लेड फ्री होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, तो इसलिए 350 कम है, इसलिए मैं 380 डिग्री सेंटीग्रेड रख रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने ठहरना नहीं, ठहरने से ये कनेक्टर जो है पिघल जाएगा मुकम्मल तौर पर। अगरचे ये पिघल भी जाए तो हमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, लेकिन याद रखिए कि कनेक्टर कोई भी हो, जब पिघल गया तो फिर इसका मतलब है कि आपने तो कुछ गड़बड़ की है ना, चाहे फेंकना ही है। तो इसको राउंड शेप के अंदर मैं हीट देता जाता हूं। अगर मैं यहाँ पर ठहरूंगा तो ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कनेक्टर ही पिघलेगा, बल्कि नीचे से पीसीबी जो है वो भी काला होकर जल जाएगा, उसके लेयर्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी। तो कुछ देर में जो है ये सारा सोल्डर पिघलेगा तो मैं इसको जो है उठा लूँगा। दोस्तों याद रखिए कि अगर हीट एरिया के इर्द गिर्द कोई सेंसिटिव कंपोनेंट्स जैसा कि IC या CPU या EMMs वगैरह हो तो उनको हीट रेजिस्टेंस टेप से कवर करना बहुत नहायत ही ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पर चूँकि कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं था तो इसलिए मैंने हीट रेजिस्टेंस टेप यह इस्तेमाल नहीं की। ये पॉइंट आपके लिए नोट करने वाला है। यहाँ पर दोस्तों मैं हर 10 सेकंड के बाद चेक करूँगा, अगर कनेक्टर पिघल जाएगा तो मैं उठा लूँगा, अगर नहीं तो मैं और 10 सेकंड हीट दूँगा फिर चेक करूँगा। यूँ ही मैं 10-10 सेकंड के बाद इसको प्यार से हल्का सा मैं इसको देखूँगा। ये नहीं कि मैं इसको उठाकर खींचूँगा, खींचेंगे फिर तो तबाही उसी वक्त हो जाएगी ना, फिर कनेक्टर लगाने वाली बात तो भाड़ में गई, अब तो नया फड्डा बन गया। दोस्तों कनेक्टर रिमूव करने के बाद ना ये जो जगह है इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा आप देखें ना तो सोल्डर मौजूद है। तो ये जो सोल्डर है इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। मैंने 380 के ऊपर बड़ी देर हीट दी तब ये जाकर जो है पिघला। तो अब ऐसे है कि मैं इस सोल्डर को रिमूव करूँगा और यहाँ पर मैं 183 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पिघलने वाला सोल्डर इस्तेमाल करूँगा कि जिसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। बस उसके अंदर एक ही नुकसान है, वो ये है कि ये जो लेड होता है इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह है, बट और इसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ बहुत प्यारी हैं, बड़े अच्छे इसे टांके लगते हैं। तो उसके लिए इस सोल्डर को उठाने के लिए डी सोल्डरिंग वायर यूज़ की जाती है। मैकेनिक का R350 ही मैं जो है काफ़ी अरसे से यूज़ कर रहा हूँ। और भी बड़े अच्छे हैं बट मुझे जो है कुछ पीस ये ही मिल गए थे, तो मैं इसी को ही जो है यूज़ आजकल कर रहा हूँ। जो भी आप ले लें, डी सोल्डरिंग वायर जो भी आप ले लें वो आपको काम दे जाएगी। इसके ऊपर जो है मैं फ्लक्स भी अप्लाई कर रहा हूँ। फ्लक्स अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि ये बड़े अच्छे तरीके से काम करेगी। उसके बाद ये मेरा सोल्डरिंग आयरन, जैसे कि आप देखें तो इसकी बिट बिल्कुल साफ़ सुथरी चमकदार है ना। अगर ये चमकदार इस तरह की है साफ तो आगे बढ़िएगा, वरना फिर जो है आगे बढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब यहाँ पर रखिए जनाब और इसके ऊपर अपना सोल्डरिंग आयरन रख के इसको यूँ प्यार से स्लो धक्कम फेल नहीं, धींगा मुश्ती नहीं इसके साथ करनी, बस प्यार का बर्ताव।
अब मैं थोड़ा सा रुई का पीस लेता हूँ, इसको अपनी ट्वीज़र के ऊपर लपेटता हूँ और इसके ऊपर IPA यानी कि आइसोप्रोपाइल अल्कोहल डालता हूँ। बहुत प्यारी सफाई करती है IPA, बहुत अच्छा वर्क करता है। ये देखिए इतना अच्छा कनेक्टर साफ़ हो सकता था। दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो इन तमाम पॉइंट से जो सोल्डर है वो रिमूव हो चुका है, पॉइंट बिल्कुल साफ़ जो है ज़मीन के साथ मिल चुके हैं। अब इन पॉइंट्स के ऊपर दोबारा सोल्डर लगा कर ना इन पॉइंट्स को ऊपर को उभारना ज़रूरी है। ऐसे इसको उभारना कि जैसे अगर गेंद लेना एक खेलने वाली जो होती है तो उसको आप आधा काट दें, आधा दरमियान से काट कर उसको रखें ज़मीन के ऊपर, तो ऊपर को उभरी हुई होती है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही जो है ये पॉइंट ऊपर को उभरे हुए होंगे। अगर ऊपर को उभरे हुए होंगे अच्छे खासे, तो ही ये जब हम नया जैक उसके ऊपर रख के हीट देंगे ना तो उसके साथ ये वेल्ड होकर बड़ा मजबूत जॉइंट बना लेंगे। लेकिन अगर यहाँ पर बहुत कम सोल्डर हुआ या हुआ ही नहीं तो फिर ये काम सक्सेसफुली नहीं हो सकता। हमने वो तरीकाकार सीखना है जो 100% कामयाब हो। तो वैसे तो आप यहाँ पर सोल्डर जो है अपने सोल्डर वायर से भी लगा सकते हैं, कुछ और भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ लोग जो है 183 पेस्ट लगा लेते हैं। सारे के सारे जिसके हाथ पर जो चढ़ा हुआ है वो अमल उसके ऊपर कर रहा है। लेकिन एज अ बिगनर मैं आपको जो है बता रहा हूँ, यहाँ पर जो है इन पॉइंट्स को ऊपर को उभारने के लिए यानी कि यहाँ पर सोल्डर अप्लाई करने के लिए जो मेरी पसंदीदा चीज़ है ना वो ये है दोस्तों ISM 53 ml है और ये मैकेनिक की है। इसको कहते हैं जंपर स्पेसिफिक पेस्ट। तो ये आपने लेनी है। इस तरह के बहुत सारे काम हैं जो आप अपने फ्लेक्स रिपेयर करनी हो, जब अपनी इस तरह के कनेक्टर लगाने हो, तो उसके लिए एक बेस्ट चीज़ है, मेरी पसंदीदा यही है। तो यहाँ पर आप शुरू होंगे अप्लाई करना और यहाँ से वापस आते आते यहाँ तक आ जाइए। उसके बाद दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो मेरे हाथ में एक कॉपर की वायर है, इसको मैंने जो है डबल कर देना है। देखिए कॉपर की वायर कहाँ से, मैंने आम को तार लेकर ना उसमें से निकाली हुई है, ये जो साथ नती तार है उसमें से निकाली हुई। अब इसको मैंने जो है इस तरह आगे से तैयार कर लिया। ये देखें, बताता हूँ आपको क्या काम है इसका। अब इसकी टिप के ऊपर थोड़ा सा आप जो है 183 वाला सोल्डर भी अप्लाई कर दें। ये लीजिए जी, इसको आपने अपने हाथ में ले लेना है। अब इस जगह के ऊपर दोस्तों आप हीट अप्लाई करनी शुरू कर दीजिए। अब जो है टेम्परेचर मैं 350 कर दिया है, क्योंकि मैंने जो यहाँ पर सोल्डर पेस्ट यूज़ किया है इसका मेल्टिंग पॉइंट कम है, 183 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये जो चीज़ है मैं इसके पास ही रखी हुई है। ये सोल्डर पिघल चुका है। जब सोल्डर पिघल जाए तो आपने यूँ इसके ऊपर तेज़ी से इसको घुमा देना है, यूँ। ये देखिए, स्लो नहीं घुमाना, तेज़ी से घुमाना है। तेज़ी से घुमाएंगे तो तमाम पॉइंट्स के ऊपर सोल्डर एक जितना ही लगेगा। ये लीजिए जी, जैसा कि आपने तमाम प्रोसेस देखा कि मैंने इस तरह से तमाम पॉइंट्स के ऊपर इसको घुमाया। अब इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो है वो सोल्डर अप्लाई हो चुका है। IPA से मैं इसको साफ़ कर लेता हूँ अच्छे से। दोस्तों सफाई के बाद आपने अपने ना तमाम पॉइंट्स का मुआयना करना है कि क्या तमाम पॉइंट्स के ऊपर कुछ सोल्डर अप्लाई हो गया। ऐसा तो नहीं कि कोई पॉइंट बिल्कुल ही वेला पड़ा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप अच्छे से इसको 3-4 दफ़ा घुमाएंगे ना, जो जैसे मैंने तेज़ी से घुमाया था, ऊपर से हीट दे रहे होंगे, तो तमाम पॉइंट्स के ऊपर जो सोल्डर अप्लाई होगा। जैसे अगर आप देखें तो यूँ आपको अपने पॉइंट मिलेंगे। ज़्यादा प्रैक्टिस की भी ज़रूरत नहीं, 1-2 दिन में आप ये सीख जाएंगे, पॉइंट्स यूँ ऊपर को उभरे हुए होंगे। लेकिन ना असल बात यह है दोस्तों, ये जो सोल्डर है ये कम होता है। इतना अगर सोल्डर हो ना तो जब हम इसके ऊपर कनेक्टर रखेंगे तो वो कनेक्टर जुड़ेगा नहीं, बहुत सारे आधे पॉइंट मिस होंगे। तो ये पॉइंट ऊपर को काफ़ी उभरा हुआ होना चाहिए। ज़्यादा उभरा हुआ तो जब आप कनेक्टर रख के हीट करोगे तो बड़ा सोना वेल्ड होगा और अच्छा जॉइंट बनेगा, जैसे कि वो कहते हैं कि टोच चंगा लगसी। तो अब जो है मैं आपको बताता हूं कि सोल्डर को बढ़ाने का क्या तरीकाकार है। यहाँ तक तो सोल्डर आप लगा लेंगे, बट ये सोल्डर इनफ नहीं होगा। तो उसके लिए आपने ना टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ, वही जो है आपने लेनी है मैकेनिक की ISM 5। तो इसको आपने दोबारा जो है इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। लेकिन इस दफ़ा आपने उतनी नहीं करनी, आपने सिर्फ सेंटर में इतनी जगह के ऊपर जाइए और उसके बाद आप इसको यूँ कर दीजिए। उसी इंजेक्शन को यूज़ करते हुए आपने अच्छे से इसके ऊपर घुमाकर जो है इसको तमाम पॉइंट्स के ऊपर फैला देना है। ये देख लीजिए जी, ये स्टेप आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपने फिर जो है इसको एक दफ़ा हीट देनी है 350
350 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन इस दफ़ा आपने छेड़ना नहीं भाई, इसको आपने सिर्फ इसको हीट देनी है और इसका नज़ारा देखना, ये पॉइंट खुद ही ऊपर को बढ़ेंगे। बहुत तेज़ हवा ना हो, बहुत सख्त हीट ना हो, घुमाना तेज़ है और राउंड शेप के अंदर तमाम पॉइंट्स के ऊपर। इस प्रोसेस का मकसद पॉइंट्स को मज़ीद उठाना है ताकि कनेक्टर अच्छे से वेल्ड हो सके। ये एक नहायत ही अहम प्रोसेस है। ये लीजिए जी, पॉइंट मेल्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर हमने फिर वेट करना है जब तक ये सॉलिड के अंदर कन्वर्ट नहीं हो जाता। फिर इसकी IPS से सफाई करके देखिए कि क्या पॉइंट ऊपर को उभरे हैं। दोस्तों, जैसा कि मुझे मुशाहदा करने से पता चला है कि अभी ये पॉइंट उतने ऊपर नहीं उभरे जितना कि मुझे चाहिए। मुझे काफ़ी ज़्यादा ऊपर को उभरे हुए चाहिए। तो मैं एक दफ़ा इसके ऊपर फिर पेस्ट लगाकर इसको हीट करके और IPS से इसकी सफाई करके अब देखता हूँ। अब दोस्तों, जैसे अगर आप देखें तो ये पॉइंट काफ़ी ज़्यादा पहले से ऊपर को उभरे हुए हैं। अगर आप किसी और तरीके से सोल्डर लगाते हैं तो यहाँ पर ख़तरा है कि कहीं पर आप टीले लगा दोगे, कहीं पर बिल्कुल वेला पॉइंट होगा। ये जो टेक्निक बताई है, इससे आप इक्वल बगैर ऊपर को उठाए हुए बेहतरीन सोल्डर तमाम पॉइंट्स के ऊपर लगा सकते हैं। अगर फ़र्ज़ कर लीजिए किसी पॉइंट के ऊपर आपसे ज़्यादा हो गया है तो आप जो है अपने कटर से उसको काट दीजिए। इसमें उतनी क्या मुसीबत है, थोड़ा सा काट दीजिए। जितना आपको ज़्यादा लगता है तो आप हीट दे दें तो वो पॉइंट सेट हो जाएगा। जिस पर कम है उस पर तो आपने अभी अप्लाई किया है, वो तो आपको ऑलरेडी पता है। बेहतरीन जनाब, अब ये वेल्डिंग होने के लिए रेडी है। इसको रख लीजिए साइड पर। दोस्तों, जैसे मैंने पहले कनेक्टर रिमूव किया था बिल्कुल वैसे ही मैं इस डोनर बोर्ड से जो है कनेक्टर को रिमूव करता हूँ। मोबाइल फ़ोन PCB होल्डर के अंदर लगाता हूँ, UV559 फ्लक्स अप्लाई करता हूँ, 380 हीट देता हूँ और जब ये पिघले तो मैं इसको उठा लेता हूँ। तो दोस्तों, अब हमने नया कनेक्टर यहाँ पर लगाना है तो उससे पहले हमें इन पॉइंट के ऊपर जो है फ्लक्स अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैं शुरू से यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। फ्लक्स को इन पॉइंट्स के ऊपर फैला दीजिए। नए कनेक्टर को इस जगह के ऊपर रख के 100% हर तरफ से सीधा कर दीजिए। ये लीजिए जी, पॉइंट से पॉइंट सीधा हो गया। आपने अच्छे से इसका मुआयना करना है। ऐसा ना हो कि किसी और सिमत को ये लुढ़का हुआ हो और लगने के बाद गड़बड़ हो जाए। जब 100% जैसे ये होता है कंपनी की तरफ से उस जगह के ऊपर हो तो अब हमने इसको 350 डिग्री सेंटीग्रेड हीट अप्लाई करनी है। और ठहरने का मतलब तबाही होता है जब आप SMD वर्क स्टेशन यूज़ कर रहे हो। लफ्ज़ ठहरना इज़ इक्वल टू तबाही। कनेक्टर अपनी जगह के ऊपर बैठ चुका है, लेकिन मैं अभी भी इसको हीट अप्लाई कर रहा हूँ। कुछ देर आपने मज़ीद हीट अप्लाई कर देनी है, 10-15 सेकेंड मज़ीद। जब ये बैठ जाए उसके बाद अब ज़रा सा टच करके देखता हूँ। ये पिघल चुका है। ऊपर से थोड़ा सा मैंने बिठा कर देख लिया। अब मैं इसको हीट देनी बंद कर दूँगा। जब ये ठंडा हो जाए तो दोस्तों उसके बाद आपने तमाम पॉइंट्स का मुशाहदा करना है, मुआयना करना है। ऐसा तो नहीं कि कोई दो पॉइंट आपस में जुड़ गए हों, ऐसा तो नहीं कि कोई पॉइंट जुड़ा ही ना हो, वैसे ही ऊपर पड़ो। उसको कैसे पता चलेगा? आपको हिलाने से पता चलेगा। ये पॉइंट शक पड़ रहा है तो हिला कर देखता हूँ, नहीं हिल रहा जी, बेहतरीन। आगे चलिए, तमाम पॉइंट्स का इस तरह से मुशाहदा कीजिए और इस तरह से भी तमाम पॉइंट्स का मुशाहदा कर लीजिए कि कोई टूटा हुआ तो नहीं। जब आपको यकीन हो जाए कि हर पॉइंट जुड़ा हुआ है, आपने हिलाकर देख लिया हर एक पॉइंट को, जिस पर आपको शक था, जिसकी वेल्डिंग बेहतरीन आपको नजर आ रही, उसको हिलाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हिल रहा है तो आप सोल्डरिंग आयरन से दोबारा उसको रीटच कर लीजिए। और अब मैं इसकी IPS से सफाई कर लेता हूँ। जैसा कि सफाई के बाद अगर आप देखें तो इनमें से कोई एक पॉइंट भी नहीं जो कि बहुत कमज़ोर टांका लगा हुआ या यहाँ पर सोल्डर का मैंने टीला चढ़ा दिया, एक भी पॉइंट आपको नहीं है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि बेस्ट टेक्निक यूज़ किया करें। ऐसी टेक्निक जो कभी कामयाब होती है कभी नहीं होती, वो यूज़ ना किया जाए। तो आइए अब हम मोबाइल फ़ोन को ऑन करके देखते हैं। LCD का कनेक्टर लगाता हूँ इसके ऊपर। ये कनेक्टर अटैच हो गया। नेगेटिव और पॉजिटिव लगाने के बाद मैं मोबाइल फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करता हूँ। ये जैसे अगर आप देखें तो हमारा मोबाइल फ़ोन जो है वो ऑन हो चुका है। ये देखिए वही कनेक्टर है और ये देखिए डिस्प्ले।
तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा, आपको पता चल गया होगा कि कनेक्टर किस तरह से ईजीली हम तब्दील कर सकते हैं। कोई इसके लिए रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं, सारे प्रोसेस आप 3 दफ़ा 4 दफ़ा प्रैक्टिस करो तो ये तो बहुत ईजी है यार, जो इतना मुश्किल लगता है लेकिन ये है सो सिंपल। प्रैक्टिस बट मस्ट है। मैं तमाम वीडियोस के अंदर इस बात के ऊपर जोर देता हूँ कि प्रैक्टिस की अहमियत यार कितनी है, यार कितनी अहमियत है मुझे समझ नहीं आ रही। यूँ कह लें कि रांझे के लिए जितनी हीर इंपॉर्टेंट है ना, उतनी ही मोबाइल फ़ोन टेक्नीशियन के लिए जिसने बनना उसके लिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। सपोर्ट दिल करे तो कर दीजिए, अगर दिल नहीं करता तो फिर मुझे बता दीजिए कि मैं किस तरह से मज़ीद खुद को इम्प्रूव करूँ। बहुत शुक्रिया देखने का। अल्लाह हाफिज़।